हाय। एक कहानी सुनाता हूँ आज 2017 की, जब मैं और मेरा दोस्त गोवा जा रहे थे। हमने ट्रेन बुक की थी रात की 3 बजे की। तो हम लोग स्टेशन पर पहुँच चुके 2 बजे थे और हमारी ट्रेन आने वाली थी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। तो हम वहाँ गए और इंतज़ार करने लगे। अभी कुछ वक्त बाकी था तो हमने अपने फ़ोन निकाल कर गेम खेलना शुरू किया और फटाफट वक्त गुजर गया। हमारी ट्रेन भी आ गई तो हमने अपने फ़ोन रखे और हमारे बैग्स लिए और ट्रेन की बर्थ में चढ़े। हमने हमारी सीट ढूंढी जो कि छत के करीब थी एकदम, जो स्लीपिंग सीट्स होती है। तो हम लोग सीढ़ियों पर चढ़कर हमारे बैग्स सीट पर रखे और हम लेट गए वहाँ पर, क्योंकि रात के बहुत 3-3:30 बज रहे थे तो ज़्यादातर लोग सो रहे थे। इसकी वजह से हमने सोचा किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है और हम भी सो गए। करीब सुबह के 7:30 पौने 8 बजे मेरी आँख खुली ट्रेन का सायरन सुनकर। मैंने देखा कि मेरा दोस्त ऑलरेडी जग चुका है। तो मैं अपनी सीट से नीचे उतरा और मैंने उसे कहा कि मैं आता हूँ फ्रेश होकर। फिर मैं ट्रेन के दरवाजे की तरफ गया। वहाँ पर कुछ देर खड़ा रहा, ठंडे पवन को महसूस करते हुए। और उस वक्त ट्रेन की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई। तो मैंने देखा कि आगे एक स्टेशन आ रहा था और वहाँ पर बोर्ड भी था सूरत स्टेशन का। तो मुझे लगा कि अभी सूरत आएगा तो काफ़ी सारे मॉर्निंग ट्रैवलर्स चढ़ेंगे तो काफ़ी भीड़ होगी। तो फटाफट मैं फ़्रेश होके वापस अपनी सीट पर चला जाता हूँ। तो मैंने ब्रश करना शुरू किया और ब्रश करके मैं फेस वॉश कर रहा था, तभी स्टेशन आ चुका था और काफ़ी सारे लोग उस दरवाजे से अंदर आ रहे थे। मैंने फेस वॉश करके जैसे ही ऊपर देखा तो भीड़ को देखकर मेरी नज़र वही रुक गई, क्योंकि उस भीड़ को चीरती हुई एक लड़की उसमें से आ रही थी जो कि काफ़ी सुंदर दिख रही थी। तो सब कुछ स्लो मोशन में हो रहा था उस वक्त। मेरी नज़र ठहर गई थी उसे देखकर और कुछ पलों में एक इंसान आकर मेरे कंधे से टकराया जोर से और मैं होश में आया। मैंने देखा काफ़ी सारे लोग अंदर जा रहे हैं ट्रेन में। तो मैं भी फ्रेशअप होके फटाफट अपनी सीट तक गया और मैं ढूंढने लगा कि वो लड़की कहाँ है। तो वो हमारे बाजू वाले बर्थ की कॉर्नर वाली सीट पर बैठी थी, सिंगल विंडो सीट पर। तो मैं बैठा अपनी सीट पर और उसे ही देख रहा था। तभी मेरे दोस्त ने अपना कैमरा निकाला और वो टेस्ट करने लगा कि सही है कि नहीं। तो उसने कुछ तस्वीरें खींची मेरी और ट्रेन की। तो मैंने भी उसका कैमरा लेके फिर उसकी तस्वीरें खींची और ट्रेन में यूँ इधर उधर घुमाने लगा। फिर मैंने वो कैमरा अपनी आँखों पे रख के उस लड़की की तरफ घुमाया। मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था कि मुझे तस्वीरें खींचनी थी उसकी, बस मैं ये देखना चाहता था कि वो तस्वीरों में कैसी लगती है। मेरी आंखों से तो मैंने देखा था उसे, मगर वो तस्वीरों में कैसी लगती है वो देखना मैं चाहता था। कभी अगर हम मिले, हमारी मुलाकात हुई, आगे हमारी तस्वीरें खींची गई तो हम लोग साथ में कैसे लगेगी वो महसूस करना था मुझे। तो बस मैं उसे देख रहा था और वो पल काफ़ी खूबसूरत था। ट्रेन की विंडो से तेज़ हवा अंदर आ रही थी और उसकी जुल्फ़ें वो हवा की वजह से लहरा रही थी और बार बार वो अपने चेहरे से अपने बालों को अपने कान के पीछे कर रही थी। तो वो नज़ारा देख मानो ऐसा लग रहा था कि कोई फिल्म चल रही हो, कोई मूवी देख रहा हूँ मैं। और कुछ देर बाद उसने अपनी नज़र घुमाई और मेरे कैमरे की तरफ देखा। तो तुरंत मैं चौंक गया और मैंने अपना कैमरा घुमा लिया दूसरी तरफ। फिर तिरछी नज़र से मैंने उसकी तरफ देखा तो वो अभी भी यही देख रही थी और हमारी नज़र कुछ पल के लिए मिली और उसने देखा कि मैं उसे देख रहा हूँ। तो उसने अपनी नज़र तुरंत घुमा ली बाहर विंडो की तरफ और फिर मैं सोचने लगा कि शायद ये पल कुछ अजीब था, कुछ ऑकवर्डनेस थी उसमें। तो मैंने अपना कैमरा फिर मेरे दोस्त को दे दिया और मैं लेट गया और लेटते हुए ये सब सोचने लगा कि कभी हम लोग मिले, मुलाकात हुई, पहचान हुई तो क्या क्या होगा आगे। हम लोग गोवा के बीच पर एक साथ बैठकर बातें करेंगे, हाथों में हाथ डालकर घूमेंगे, राइड करेंगे। काफ़ी कुछ सोच रहा था और वो सब सोचते सोचते मेरी आँख लग गई और करीब 2 घंटे बाद मेरी नींद उड़ी। तो मैंने देखा कि मेरा दोस्त वहाँ पर नहीं था सीट पर। फिर मैंने थोड़ा खड़ा होकर देखा कि वो लड़की कहाँ है। तो उसकी सीट खाली थी, वो सीट पर कोई नहीं था। तो मैं ढूंढने लगा कि वो कहाँ है। मैंने इधर उधर नज़र घुमाई मगर वो दिखी नहीं। तो मैं अपनी सीट से उतरा और ट्रेन के दोनों दरवाजे की तरफ बारी बारी जाने लगा।
एक तरफ गया, ढूंढा, मगर वो नहीं दिखी। तो मैं वापस दूसरी तरफ जा रहा था, तभी मेरा दोस्त सामने से आया और मैंने उसे पूछा कि एक्चुअली यहाँ पे जो लड़की बैठी हुई थी, क्या तूने उसे देखा? तो पूछने लगा कि क्या हुआ? तो मैं लगा कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। तो उसने बताया कि वो लड़की को 2 स्टेशन पहले ही उतर गई। तो मैं कुछ मायूस सा हो गया, मेरे चेहरे का रंग उड़ गया और मैं वहाँ पर दरवाजे के पास गया और वहाँ पर महसूस करने लगा कि अचानक ये क्या हो गया। फिर कुछ देर बाद मैंने सोचा कि चलो जो भी था अच्छा था, और ट्रेन के दरवाजे के पास खड़ा रहा मैं और हवा को महसूस कर रहा था। मेरे चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई वापस, और उस हवा को महसूस करते हुए उस दिन ये ज़रूर लगा कि वो आई एक हवा के झोंके की तरह जो मुझे नींद से उठा गई और उसने देखा मुझे एक नज़र और मेरी आंखों में समा गई। वो आधी मुलाकात भी मुकम्मल हो गई। बताइए कैसा लगा आपको स्टोरी, कमेंट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम कभी ऐसी कोई स्टोरी के साथ। बाय बाय।